तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीपीओ एसआई का 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 27 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीपीओ एसआई की 27 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है। आषाढ़, भाद्रपद, ज्येष्ठ, कार्तिक। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है। कार्तिक महीने में आती है। तो कार्तिक आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति कुछ पारंपरिक हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे सौर चक्र के अनुसार मनाया जाता है और यह माघ मास की शुरुआत में होती है। अगर एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम के पेपर में पूछ लिया जाए, जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मकर संक्रांति ये किस मास में मनाई जाती है, तो ये माघ मास में मनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन ये श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दौरान मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक है। दीपावली की अगर हम बात करें तो दीपावली प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के 15वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था गाइस कि कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास, भास, जयदेव, सोमदेव। कथा सरित सागर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कथा सरित सागर जो है ना, ये भास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? भास के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कथा सरित सागर को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों और लोक कथाओं का प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का संग्रह है, जिसे सोमदेव ने संस्कृत में लिखा है। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कथा सत्य सागर जो है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और ये किस शताब्दी का संग्रह है? तो ये 11वीं शताब्दी का संग्रह है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चौथा संशोधन अधिनियम 1955, बी है 5वां संशोधन अधिनियम 1955, सी है 6ठा संशोधन अधिनियम 1956, डी है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का 1956 का 7वां संशोधन अधिनियम एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका भारतीय संविधान का 1956 का 7वां संशोधन अधिनियम। अब देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में और जान लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें अनुच्छेद 153 की, तो ये राज्यों के राज्यपाल के संबंध में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल के संबंध में है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। अनुच्छेद 158 का संबंध राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था। डायमेकस या डायोनिकियस टॉलमी मेगास्थनीस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था?
इसका नाम था मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए गाइस, पूछा गया था द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी है आर के नारायण, सी है अरुंधति रॉय, डी है आर के लक्ष्मण। द गाइड पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी यानी आर के लक्ष्मण। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था असद अली खान किस वादन के उस्ताद हैं? रुद्रवीणा, सितार, तबला या शहनाई? असद अली खान जो है ना ये रुद्रवीणा के वादन के उस्ताद हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 226। देखिए वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बैडमैन ये किसकी आत्मकथा है? बैडमैन जो है ना ये गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? भारत के प्रधानमंत्री, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है लोकसभा, डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य प्रारूप है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी जो है ना ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। पेपर में अगर पूछा जाए इसी के जो आपके पेपर हो रहे हैं एसएससी, सीपीओ और एसआई का, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है ना ये केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। भरतनाट्यम में कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। मणिपुर ये कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर का। शास्त्रीय नृत्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपके एसएससी फेज 12 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक जो है ना ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। एक क्वेश्चन था कि किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? केरल, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है ना वो सबसे कम है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जान लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। बिहार में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% है। 63.82% साक्षरता के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। और 62.17% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सी है चुनाव के दौरान वोट डालना, डी है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चुनाव के दौरान वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होगी? मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना, तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक योजना है। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इन ऋणों को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, एक बल्लेबाज को खालिस्तान कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? एक बल्लेबाज को कुल 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। वो 10 तरीके कौन कौन से हैं? खिलाड़ी को बोल्ड किया जा सकता है, LBW जिसे हम बोलते हैं लेग बिफोर विकेट। तीसरा है प्लेयर कैच आउट हो सकता है, C है हिट विकेट। पाँचवा है रन आउट, C है स्टंप आउट। सातवां है बिना परमिशन के गेंद को हैंडल करना। आठवां है डबल हिट, गेंद को 2 बार मारना। नौवां है समय समाप्त, जब खिलाड़ी मैदान पर आने में बहुत अधिक समय लेते हैं। 10वां क्षेत्ररक्षकों को उनके काम में बाधा डालना, जैसे उन्हें रन आउट या स्टंपिंग करने से रोकता है। तो ये 10 हैं जिन खिलाड़ी को एक बल्लेबाज को 10 तरीके से आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। पुंगचोलम जो है ना ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था गाइस कि पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई मीटर में क्रम क्या है? 700 से 710, बी है 600 से 610, सी है 550 से 560, डी है 500 से 510। पूर्वी घाटों की ऊंचाई कितनी? तो पूर्वी घाटों की ऊंचाई है 600 से 610। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में स्थित पश्चिमी चोटी कौन सी है? आंध्र प्रदेश में स्थित पश्चिमी चोटी है शेषाचलम। कौन सी है? शेषाचलम। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई है? योजना आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, सी है नदी जल विवाद अधिकरण, डी है वित्त आयोग। किसकी स्थापना की गई है? वित्त आयोग की स्थापना की गई है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 153 से पूछा गया था। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत दिया जाता है। एक क्वेश्चन आर्टिकल 75(3) से पूछा गया था। तो आर्टिकल 75(3) में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जैव विविधता आर्टिकल 2002 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए SBB का गठन जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के तहत किया गया है। दशहरा हिंदू माह एक कब मनाया जाता है? तो ये अश्विन माह में मनाया जाता है। दशहरा हिंदू माह उत्सव, दशहरा हिंदू माह अश्विन में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर या अक्टूबर में आता है। यह एक दिवसीय त्यौहार है जो राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। ये त्यौहार रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाने के साथ पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कथा सरित सागर किस भाषा में है? कथा सरित सागर जो है ना ये संस्कृत भाषा में। कथा सरित को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है। ये भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों और लोक कथाओं का प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का संग्रह है, जिसे सोमदेव ने संस्कृत में लिखा है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप SSC की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।